everybody, Ada this side and this is my first vlog named The बेरोजगार। ये टाइटल मुझे बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही थी तो मैंने अपने चैनल का नाम यही रख दिया है एंड आई होप यू पीपल लाइक इट एंड एंजॉय इट। सो इस व्लॉग में मैं अपने डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप एंड विथ योर ऑल प्रेयर्स मैं शेड्यूल को मेंटेन कर सकूँ। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ खास इंटरेस्टिंग है नहीं बट टुडे आज करने के लिए कुछ खास है नहीं जस्ट बिकॉज आज मंडे है एंड मंडे इज नेवर अ इंटरेस्टिंग डे बिकॉज ये वर्किंग डे कहलाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जस्ट बिकॉज ये वर्किंग डे कहलाता है आज मेरा पहला काम था बिस्तर ठीक करना तो मैंने अपने अम्मी जान के बिस्तर को ठीक कर दिया है और वो है अभी इस वक्त ऑफिस एंड जब वो नहीं होती हैं तो मैं दुनिया जहान की सारी खुराफात कर देती हूँ एंड आज का पहला खुराफात है उनके ड्रॉ से उनके ही कपड़े को चोरी करने का। सो लेट्स गो, देखते हैं हमारे काम के कौन से कपड़े निकलते हैं। वाओ, सो फाइनली मैंने ये ड्रेस पहन लिया है और ये पहनने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि गंवारों को जो भी पहना दो किसी भी होली में पहन लेते हैं कपड़े। तो अब मुझे ये कपड़ा पहनने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि ये कपड़ा मेरी औकात की थी तो नहीं, बात तो सही है। बट जैसे कि मैंने ये पहन लिया है तो अब मुझे थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए एंड आई होप कि तैयार होने के बाद मैं इंसान ही लगूँ ना कि मैं इंसान से कुछ और में तब्दील हो जाऊँ। सो जस्ट गाइस प्रे प्रे एंड प्रे। सो आप मुझे बताएं ये कपड़ा कैसा लग रहा है। ओके मैं कैमरा को सेट करके मैं दिखा सकती हूँ मतलब फुल ड्रेस, बट टू बी ऑनेस्ट इसका फ्रंट डिज़ाइन जितना खूबसूरत है ये वाकई में भी उतना ही खूबसूरत है बट कोई नहीं, लेट्स डू द मेकअप राइट नाउ। सो नाउ यू पीपल हैव टू गेस कि मेरे हाथ में क्या है। मैं कभी भी अपना काम के वक्त नुकसान नहीं करती हूँ। लाइक जितनी कैलोरीज मेरी जा रही होती है उतनी से ज़्यादा और उससे ट्रिपल डोज में मैं ले रही होती हूँ। सो कैलोरी नंबर वन इज दिस। क्या बात है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग माय मेकअप। वैसे तो ये कहलाने के लिए मेरा मेकअप पाउच ही है बट इसके अंदर से अभी भी 3-4 चीज़ें मिसिंग हैं और उस 3-4 चीज़ों को खोजने के लिए मैं लंदन, पेरिस, अमेरिका एंड अफ्रीका चारों जगह जाऊंगी अपने घर के। सो हमारा पहला अमेरिका ये है ये है हमारा बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन जो मैंने लगभग 3000 रुपये में मंगवाई थी। एक्सपेंसिव पीपल, अब चाहे मुझे अपने माँ बाप की किडनी ही बेचनी पड़े बट मैं अपने कर्ज की सारी चीज़ें मंगवा ही लेती हूँ एनी हाउ। एंड ये है, मैंने तो सोचा है कि मैं ये भी लाइक मेकअप फिक्सर में ये भी थोड़े से और ब्रांडेड की चीज़ें मंगवाऊँ क्योंकि मैंने जब भी लो ब्रांड की सामान और इंसान का इस्तेमाल किया है तो मेरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है गाइस। तो ये है हमारा स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों करती हूँ। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों करती हूँ बट मैं करती हूँ। मैं अपने सारे मेकअप से पहले ये मेकअप फिक्सर मैं अपने मुंह पे ऐसे ऐसे स्प्रे करती हूँ। आई डोंट नो मुझे इससे क्या मिलता है। सो लेट्स डू दैट फर्स्ट लाइक माई एंसेस्टर्स थिंग। फाइनली मैंने ये मार लिया है। अब मेरी बहन ने बहुत ही महीने पहले, नहीं बहुत महीने पहले, जस्ट 2-3 मंथ्स अगो उन्होंने ख़रीदा था सिटाफिल का सीरम एंड मॉइस्चराइज़र। सो अब मैं उसका थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करना तो अब मैं इसका थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करना चाहूँगी। सॉरी सिस्टर। नहीं गाइस मैं नहीं रो रही, ऑन स्क्रीन जल्दी नहीं रोती। लाहौल वाला बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये। ओके लेट्स डोंट ऐसे इस कुर्ती की खूबसूरती नहीं छुप रही है। आप ही बताओ मुझे।
वाह, अच्छी लगी ये। मुझे दूसरों के हलाल पैसे के सामान को हराम हराम तरह से इस्तेमाल करने की आदत कभी जाएगी नहीं। और फाइनली इधर भी क्लिप लग चुके हैं, दोनों ही तरफ गंवारों की तरह मैंने क्लिप्स लगा दी। गंवार क्या होते हैं? गंवार मूल जैसे होते हैं जस्ट। अगर आपको कभी गंवार की डेफिनेशन पता करनी हो तो आप मेरी तरफ एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो अब मैं दिखाना चाहूँगी कि जब मैंने बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन मंगवाया था तो उसके साथ साथ मुझे ये वाला पफ वाला मिला था। लाइक इसे क्या कहते हैं, स्पॉन्ज, हाँ ये राइट स्पॉन्ज पे, और कलंक मैलट के नाम पे आप कह सकते हो। तो मुझे बॉबी ब्राउन के साथ ये मिला था स्पॉन्ज फॉर डूइंग मेकअप, एंड नॉट स्पॉन्ज, वी कॉल इट ब्लेंडर, राइट? हाँ, इसको ब्लेंडर कहते हैं। ऐसे मेरे लाइफ में भी कम ब्लेंडर नहीं चल रहा है, बट स्टिल उनको भी ढकने के लिए और अपने चेहरे के ब्लेंडर को भी ढकने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। सो लेट्स डू दैट। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। ये जो राधे भैया का प्राइम मुझे नज़र आ रहा है ना, ये मुझे अपने मेकअप के लिए हटाना पड़ेगा, आई थिंक सो। मैंने बोला था ना कि मैं अपने सामान खोजने के लिए लंदन, अमेरिका एंड अफ्रीका तीनों ही जगह आज जाने वाली हूँ, और आप देखेंगे कि मेरे घर का लंदन, अमेरिका और अफ्रीका कैसा है। अब मुझे कुछ नहीं बोल रहा, आई नीड हेल्प फ्रॉम दिस। कुछ भी नहीं हो सकता गंवार लोगों का। वैसे मुझे ये करने आती नहीं है मैं, और ना ही मैं ये बताना चाहूँ कि आप मुझसे ट्यूटोरियल लो कि मेकअप कैसे करते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सीखी हूँ ये चीज़। नेवर माइंड, मैं कर लूँगी। आप यकीन रखें, मैं कुछ अच्छा ही कर लूँगी अपनी ज़िंदगी में, मेकअप भी और करियर में भी। आई होप मैं कर सकूँ। और मुझे बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मैं अपने क्लासेस को बंक करके मेकअप करने आई हूँ। तो इस फाउंडेशन की कहानी मैं कुछ इस तरह से बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये फाउंडेशन मंगवाया तो मेरी बहन मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, जस्ट बिकॉज ये फाउंडेशन उसके टोन पे नहीं मैच कर रहा था। सो आप समझ ही सकते हैं वो मुझसे किस लेवल की खुश हुई होगी। उससे लगा कि मैंने उसे चीट कर दिया है फाउंडेशन के नाम पे, कि मैंने अपने मर्ज़ी से बस अपने लिए मंगवा लिया है और उसको यूँ ही आमी बन जॉली का बना के छोड़ दिया। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मेरी बहन, मैं तुमसे क्या कहूँ, अगर तुमने अपनी हरकतों से सुधार ली होती तो हमारी तलाक नहीं हुई होती। वाओ, व्हाट व्हाट अ थिंग। मैं क्या ही बोलती हूँ। आप मेरे बातों से मेरे जहन तवाज़ुन का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो फाउंडेशन अब हमने लगा लिया है, अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं लैक्मे का कॉन्सीलर। गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि ये अब ख़त्म होने के कगार पे है, बट मेरी मम्मी ने मुझे मेरे लिए नहीं मंगवा दिया है, और शायद ही मैं उनका सर खा रही हूँ इस बात पे कि तुमने मुझे मामी क्यों नहीं मंगवा दिया। मैं ऐसे कभी करती नहीं हूँ, मैं इससे ऊँचे लेवल की लड़ाई करती हूँ, लाइक ऑलवेज दिस शुड डू। एंड ये है, ये भी कंसीलर है, ये इसको क्या कहते हैं? हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। So now let's put the conceal, correct and contour on my face. Of course, they are doing the makeup of my face. So अब लाइक मैंने वीडियोस में देखा है काफ़ी बार कि पहले लड़कियां नाक पे लगाती हैं, पहले लड़कियां नाक के बीच में, मतलब नाक के रीढ़ की हड्डी में लगाती हैं, एंड फिर साइड साइड में लगाती हैं। लेट्स डू दैट। आई नीड अ आई नीड सम काइंड ऑफ मिरर राइट नाउ। एंड जब भी इतिहास गवाह है कि मैं किसी चीज़ को खोज रही हूँ तो वो मुझे नहीं मिलती, बट फाइनली मिल गई है। ऐसे ही करते ना। आई होप आई एम राइट, आई जस्ट होप, आई एम नॉट श्योर। एंड एक यहाँ यहाँ पे भी करती ना, वो डार्क कलर से करती हैं, आई डोंट नो। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है।
आई होप मैं कुछ ऐसा ना लगूं कि मेरी माँ ऑफिस से आने के बाद मुझे पहचानने से अपनी औलाद कहने दोनों से इनकार कर दे। सॉरी, मेरा मेरा इस तरफ है, इसलिए मेरा सारा फोकस। अरे तू जा रही। इसलिए मेरे आँख के नीचे के डार्क सर्कल्स भी काफ़ी हद तक हाइड हो चुके हैं। एंड मैं वाकई में पहचान में तो नहीं आ रही होंगी। इतना मेकअप करने के बाद तो डायनासोर भी कुछ देर के लिए डायनासोर्स लगेगा, बट अब हम क्या ही कर सकते। वैसे डू डायनासोर्स एग्जिस्ट और नॉट, आई डोंट नो। अब मेरी आई थिंक मेरी यूके वाली इंग्लिश सुन के तो आप इंग्लिश मेरी यूके वाली अंग्रेजी सुन के तो आप लोग बिल्कुल ही फ्लैट हो ही चुके होंगे अभी तक। बट मैं आपको बताना चाहूँ, मैं अफ्रीकन में भी इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं अमेरिकन में भी इंग्लिश बोल सकती हूँ, और मैं तुर्किश में भी अमेरिकन बोल ही सकती हूँ। सो कुछ भी। अंग्रेज़ी। ओह या, आई रिमेंबर, मैंने जब लास्ट टाइम शॉपिंग की थी कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट्स की, तो मैंने ये मंगवाया था, ये ब्राउन आई लाइनर। आई होप कि आज मुझे बहुत काम आने वाली है। हमारा कंसीलर एंड कॉन्टूर एवरीथिंग वी हैव डन। वी हैव टू डू आई मेकअप, लेट्स डू इट। अब इस आई मेकअप के लिए गरीबों को चाहिए होगी छोटी सी ब्रश। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैं अपना QR आप लोगों को भेज देती हूँ। आप लोग 1-1 रुपये भेज दो ताकि मैं एक अच्छा सा ब्रश ले सकूँ। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अब इतनी भी ज़्यादा गरीब हो, ओके। Wow. I found the perfect shade for my. Is it good? Somehow it's look good. मैं फेस पे अपने एक्सपेरिमेंट नहीं करती, मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा मना किया है कि बेटा ऑलरेडी तुम्हारी फेस ऐसे ही बहुत वो है, तुम मत ही करना। हालांकि मेरी मम्मा ने ऐसे कहा नहीं है। अगर उन्होंने इस बात को इस वीडियो में देख लिया तो वो शायद मुझे इस घर से निकाल के सीधा चौराहा पे खड़ा करेंगी और कहेंगी कि तुम मुझे साबित करके बताओ कि मैंने ये बात बोला कब था। जस्ट बिकॉज जब से मैंने अपने एल्बम्स की फ़ोटो देखी है बचपन की, आई स्वेयर अगर मेरे बच्चे वैसे होते तो मैं कभी उन्हें टच भी ना करती। आई नो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसी औरत है ये, औरत बन के क्या करेगी। तो मैं तो वैसे भी कहती हूँ कि मुझसे कम एक्सपेक्टेशन रखी जाए। वैसे मेरी मम्मा बहुत ही अच्छी चीज़ें मंगवाती हैं, वो अलग बात है कि मैं उसका प्रयोग जो है ना अच्छे ढंग से करती नहीं हूँ। लाइक सी मेरी मम्मा ने ये वाला पैलेट मंगवाया था और ये है चार्म से मिलाना का। लाइक हाँ होती है, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है ये, ठीक है। और मैं मिडिल क्लास में भी बहुत लोअर क्लास का इंसान हूँ, बिकॉज मुझे अच्छे रेट की चीज़ें जो है वो क्लासी लगने लगती हैं एंड लगनी भी चाहिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ। Oh wow, it's looking wow, damn. ये वीडियो मेरी माँ देखे बोलेंगी कि बेटा वो तो तुम ही हो जिसको मेरी अच्छी चीज़ें अच्छी मंगवाई हुई नहीं लगती हैं। बाकी अगर तुम्हारे सिवा कोई और अच्छी औलाद मुझे मिली होती तो वो हर वक्त मेरी तारीफ़ें ही कर रही होती। बट मम्मा आई स्वेयर मेरे से ज़्यादा अच्छी औलाद तो कहीं नहीं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब हम लोग जाएंगे अमेरिका क्या खोजने, हमारा ब्लश खोजने। एंड somehow आई एम रेडी। ओह शिट, मैंने तो आई लाइनर भी नहीं लगाया यार। अब हम करने जा रहे हैं बहुत ही UPSC लेवल वाला काम, सो आई नीड 2 minutes break. Few moments later. Oh yeah, I found my shade. Literally, I found the shade. Perfect shade. If anybody wants to know which shade it is, so let me tell you, this is Lakme Priming Matte Lipstick shade number MP7 Blushing Nude, and ये मेरा बहुत ही पसंदीदा शेड है and I literally love to use it. So finally, my makeup is done. I swear guys, माँ बाप की नाफरमानी से ज़रूर जहन्नम मिल सकता है, फिर डॉक्टर की नाफरमानी से आपको डायरेक्ट जन्नत की फ्लाइट मिलेगी। और मैं करती हूँ।
बाल झाड़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बाल को करूँ क्या। इसे कर्ली हेयर कर दूँ, ऐसे ऐसे रहने दूँ। लेट्स डू कर्ली हेयर जस्ट लाइक येलेना फ्रॉम धुरंधर। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे सीन चल रहे हैं। अब अपने बाल को जुगाड़ करने के लिए मैंने लाया है ये चीज़। अब इसकी आवाज़ बिल्कुल आपको ड्रिल मशीन जैसी लगेगी। देन लेट्स टर्न ऑफ द कैमरा। सो फाइनली समाओ मैंने अपने हेयर सेट कर लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू वेयर माई ज्वेलरी। सो आई थिंक दिस वन विल लुक गुड और समहाउ। अनफॉर्चुनेटली ये मैं नहीं पहन पाई, तो मुझे कुछ और ही देखना है वापस अपने मम्मा के ड्रॉ में ही कुछ डकैती करनी होगी अपने ईयररिंग सेट के लिए, ताकि मुझे अपने ड्रेस के लिए कुछ मैचिंग मिल जाए। एंड आई थिंक नाउ आई एम रेडी। एंड काश मुझे कोई कैप्चर करने वाला होता, बट आई एम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वूमेन। मैं खुद से भी खुद को कैप्चर कर सकती हूँ। लेट मी शो यू माई ड्रेस। फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये था मेरा फाइनल लुक, जो कि मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और अब यहाँ पे मैं अपना व्लॉग बंद करना चाहूँगी। एंड मैं वाकई सच बताना चाहूँ तो मेरी लाइफ में कि मेरा वाहिद काम नहीं है कि मैं मेकअप करके और सच के अपने घर पे बैठ जाऊँ, बिकॉज मैं महारानियों से फिर नौकरानियों वाले लिबास में आती हुई आप लोगों के सामने बिल्कुल अच्छी नहीं लगूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपने इंजॉय किया हो। हाँ मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, जस्ट बिकॉज जब मैं मेकअप करती हूँ तो मेरा ज़्यादा फोकस मेकअप पे रहता है कि मैं कैसे इंसान लगूँ, कैसे इंसान दिखूँ। सो नाउ आई विल शूट सम वीडियोज़ इन माई दिस ड्रेस एंड फिर मैं अपने स्टडीज़ के लिए चली जाऊँगी। लाइक मेरे क्लासेस हैं और मैंने 3 दिन से ऑलरेडी बंक किया हुआ है अपने क्लासेस और मैंने नहीं देखी है। और ये मेरा बंक करने का बिल्कुल भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, जस्ट लेट यू नो कि मेरी तबीयत कुछ खास चल नहीं रही थी। बट स्टिल मैंने इस तबीयत में वीडियो शूट करना मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस। सो मैंने ये किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वाकई में अच्छी लगी हो देन लाइक माय वीडियो, कमेंट कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड आई नो सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट तो आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा होगा, जस्ट बिकॉज मेरा घर जिस लोकेलिटी में पड़ता है दैट इज़ द मेन रोड जहाँ पे लोग यूँ गाड़ी चलाते हैं और यूँ गाड़ी चला के आते हैं और उसकी आवाज़ें इतनी ज़्यादा होती है कि सो लव यू ऑल। एंड अगर आपको वाकई में पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे ये भी नहीं पता कि क्या ही कहना है, बट अगेन लव यू ऑल, बाय।